सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। इस सम ऑफ ₹700, ये क्या है, सम गिवन है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, एन कितना है 7 है, टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, इसका मतलब क्या हुआ, यदि पहला प्राइज, ऐसे एज्यूम करते हैं, यदि पहला प्राइस 100 रुपीज़ का है तो दूसरा प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज़ का होगा, 20 रुपये कम का होगा, यही ये कहता है। फिर तीसरा क्या होगा, 20 कम, मतलब 60 रुपये का। तो थोड़ा देर के लिए सोचिए, यदि पहला प्राइस 100 है, दूसरा प्राइस 80 है, तो दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 80 माइनस 100 माइनस 20 होगा ना, माइनस 20 होगा। तो डी जो होगा वो 20 नहीं होगा, माइनस 20 होगा, माइनस 20। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे देखेंगे आप सम गिवन है, तो आप सम का फॉर्मूला ही बैठा दे, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला बैठा है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, ये आपने सम का फॉर्मूला बैठाया। क्या क्या गिवन था आपके पास, सम गिवन था, सम कितना है 700, अच्छा, n कितना है 7, d क्या है -20, ये गिवन है आपके पास। ये वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम कितना गिवन है 700, n क्या है 7, तो ये 7/2, 2a, a तो पता नहीं है आपका फर्स्ट टर्म, उसको फाइंड करना है आपको, तो ये 2a प्लस ये 7 - 1, d क्या है -20, d क्या है -20। अच्छा, आगे आप देखेंगे ये 700 इक्वल्स टू ये 7/2, ये 2a प्लस 7 - 1 6 इंटू -20, ठीक है। इसके बाद ये 700, तो 700 इक्वल्स टू ये 7/2, ये 2a, ये प्लस और ये माइनस हो गया, 2 इंटू 6 इंटू 20 120, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में 2 का कॉमन ले लेंगे, तो ये 700, तो ये 700, ये 7/2, आपने क्या किया 2 का कॉमन ले लिया, जैसे ही आपने 2 का कॉमन लिया ये a रह गया और ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 60, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 700/7, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू a - 60, इसे आप ऐसे लिखेंगे 700 टाइम में, तो ये 100 इक्वल्स टू a - 60, ये माइनस है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 60 इक्वल्स टू a, मतलब a जो मिला आपको वो कितना मिला 160 मिला, a 160 मिला। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, जो 7 प्राइजेस है इन सभी का वैल्यूज क्या है। पहला प्राइस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 160, 20 रुपया कम होता जाएगा, तो दूसरा क्या हो गया 140, फिर 20 रुपया कम हो गया 120, फिर क्या हुआ 100, फिर कितना हुआ 80, और 20 रुपया कम करेंगे तो क्या हो गया 60। देखिए 7 प्राइजेस था, 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक और 7, बस ये 7 प्राइजेस का वैल्यू मिल गया आपको। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. कितने तक क्लास है 12 तक है, ठीक है। There are 3 sections of each class, हर एक क्लास के 3 sections भी है। How many trees will be planted by the students? कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझेंगे। अच्छा, आप ऐसे समझे, ये आपका क्लास 1 है, ये क्लास 2 है और ये क्लास 3 है, ऐसे क्लास 12 तक है, आप इसको समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। हर एक क्लास का 3 सेक्शन है, 3 सेक्शंस है, A, B और C, ऐसे आपने ये सेक्शंस मान लेते हैं। चलो
क्वेश्चन क्या कहता है, क्लास 1 के जो बच्चे हैं 1 प्लांट ही करेंगे, एक ही प्लांट को प्लांट करेंगे, तो 1 वाले एक करेंगे, लेकिन इसमें 3 सेक्शंस है, तो सेक्शन ए वाले भी एक प्लांट करेंगे, सेक्शन बी वाला भी एक प्लांट करेगा और सेक्शन सी वाला भी। ऑल टोटल तो 3 हो गए। ऑल टोटल क्लास 1 ने कितने कर दिए, 3 कर दिए। उसी तरह क्लास 2 वाले बच्चे जो है, इनकी क्लास क्या है 2, तो हर एक सेक्शन जो है 2-2 प्लांट करेगा, 2-2 प्लांट किया, तो इससे टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से क्लास 3 वाले बच्चे जो है, सेक्शन ए जो है वो 3 प्लांट करेंगे, सेक्शन बी वाले 3 करेंगे, उसी तरह से सेक्शन सी वाले जो है वो भी 3 करेंगे, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, एपी फॉर्म्ड हो गया, तो ये 3, 6, 9, ये क्या हो गया आपका, एपी फॉर्म्ड हो गया। आगे आप क्या डिराइव कर सकते हैं, ए। अब देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, ए मिल गया, ए कितना है, 3 है, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 6 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें n क्या है, 12, क्योंकि 12th क्लास तक है, 12th क्लास तक है, तो n कितना हो गया, 12। आपको फाइंड क्या करना है, सम किसका, 12th टर्म का, S12 आपको फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, तो Sn क्या है, n/2, ये 2a प्लस n-1d, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। आगे एकदम सिंपल है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। n का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 12, तो ये S12 हो गया। आगे ये 12/2, 2a, अच्छा a क्या है, 3, तो ये 2 × 3 प्लस n क्या है, 12, तो ये 12 - 1, d क्या है, 3, d क्या है, 3, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखेंगे आप, S12 इक्वल्स टू क्या, 12/2 क्या है, ये 6 है, बिल्कुल ठीक, 2 × 3 6 हो गया, 12 - 1 11, 11 × 3 कितना, 33। आगे ये 6 × 39, 6 × 39, 6 9 54, कैरी कितना, 5, 6 3 18 और 5 23, तो 234, बस यही है आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स मतलब हाफ सर्कल्स होते हैं, with centers alternately at A and B, starting with a center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 और ये so and so चलता जाएगा। टोटल लेंथ आपको बताने हैं कितने, ऑफ ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। आप सिंपल से एक बात याद रखिए, किसी भी सेमी सर्कल का जब आप लेंथ निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल जो होता है, पेरीमीटर of a semicircle, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, इसका छोटा सा फॉर्मूला है पाई आर। तो ये L1, ये पहला सेमी पेरीमीटर जो है, इसका देखिए लेंथ क्या होगा, पाई आर, तो इसका आर क्या है, पहला वाले का आर क्या है, 0.5, तो ये क्या हो गया, 0.5 पाई, ठीक है। दूसरा वाला जो सेमी सर्कल होगा उसका देखिए रेडियस क्या है, 1, तो 1 × पाई मतलब पाई हो गया। तीसरा जो है वो क्या है, 1.5, तो ये 1.5 पाई हो गया। उसके बाद वाले का 2 पाई, ये सो एंड सो ऐसा चलता जाएगा। तो इससे देखिए आपको ये एपी फॉर्म्ड हो गया, इससे ये एपी फॉर्म्ड हो गया। क्या क्या आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म क्या है, 0.5 पाई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 0.5 पाई, ये मिल गया। अच्छा, इसमें देखिए n गिवन था, n कितना है, 13, n क्या है, 13। आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, ये लिखा आपने सम का फॉर्मूला। n कितना है, 13, n को 13 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो n 13, तो ये 13/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2a क्या है, 0.5, 2 × 0.5 क्या होता है, 1 होता है ना, 2 × 0, अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ, 2 × 0.5 लिखा आपने, प्लस n कितना है, 13, तो ये 13 - 1, अच्छा d क्या है, 0.5, d क्या है, 0.5 पाई। तो ये सारे वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए।
अब इसमें देखेंगे, अब ये 0.5 पाई है, सिर्फ 0.5 नहीं है, 0.5 पाई है। अच्छा आगे S13 इक्वल्स टू क्या, ये 13/2, ठीक है। 0.5 इंटू 2 1 होता है, तो 1 इंटू पाई, ये पाई हो गया। 13 माइनस 1 12 होता है, 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5 मीन्स 12 इंटू 1/2 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 पाई, ये 6 पाई हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, S13 इक्वल्स टू क्या, ये 13/2 इंटू ये 7 पाई, 7 पाई। पाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सम ऑफ 13 टर्म इक्वल्स टू क्या, 13/2, तो ये 13/2 इंटू 7, तो इंटू 7, पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7। आपने क्या किया, पाई को 22/7 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 टाइम ये कट गया, तो 13 इंटू 11 130, और ये 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी सिंपल है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, 200, मतलब सम गिवन है। 20 लॉक्स इन द बॉटम, ये बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, सबसे नीचे में क्या है, 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, इससे एपी फॉर्म्ड हो जाएगा आपका। तो इसे जब आप एपी फॉर्म करेंगे, फ्रॉम बॉटम आप एपी पे फॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे नीचे में कितना है, 20 है, उससे ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, इस तरह से देखिए आपका ये एपी फॉर्म्ड हो गया, ये एपी फॉर्म्ड हो गया। अच्छी बात है। अच्छा, इससे क्या क्या डिराइव कर सकते हैं आप, ए क्या है, 20, ठीक है। टी मतलब कॉमन डिफरेंस, 19 माइनस 20 क्या मिला आपको, -1। सम गिवन है, देखिए सम गिवन है, सम कितना है, 200, सम क्या है, 200। आगे आप क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn इक्वल्स टू क्या, ये n/2, 2a प्लस n-1d, ये आपने सम का फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सम क्या है 200, तो ये 200 लिख दिया आपने। n आपको फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो ये n/2, 2a मतलब 2 इंटू 20 प्लस ये n-1 और d क्या है, -1। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 200 इक्वल्स टू ये n/2, 20 इंटू 2 ये 40, -1 इंटू n -n, माइनस माइनस ये +1, ठीक है। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, तो ये 400 हो गया, इक्वल्स टू ये n है, 40 + 1, 40 + 1 ये 41 हो गया, माइनस n, 40 + 1, ठीक है। आगे आपने सब ठीक है ना, n कितना था, -1, तो ये -n और ये +1, 40, ठीक है। इसके बाद ये 400, 41 इंटू n, ये 41n माइनस ये n स्क्वायर, ये क्या हो गया, n स्क्वायर। इन सबको एक तरफ लेकर आते हैं, इन सबको एक तरफ लेकर आएंगे, तो ये -n² है, दूसरी तरफ आ गया तो +n² हो गया, ठीक है। ये प्लस है, माइनस हो गया, 41n प्लस 400 इक्वल्स टू क्या, 0। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म फैक्टर, मतलब 400 को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पे 41 आए और उसका प्रोडक्ट 400 ही होना चाहिए। तो ये 400, 220 200 टाइम में, ये 200 टाइम में, 250 टाइम में, 225 टाइम में, 25 टाइम में। अच्छा, अब आप इसे देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 25 + 16 कितना, 41, 25 + 16 कितना, 41, 25 इंटू 16 कितना, 400। यही तो मिडिल टर्म फैक्टर है, यही तो मिडिल टर्म फैक्टर है। तो इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, n² माइनस 25 + 16 n प्लस 400 इक्वल्स टू क्या, 0। इसे जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू क्या, 0। इन दोनों में देखेंगे आप क्या कॉमन है, n² और n में n कॉमन है,
तो ये n माइनस 25, यहाँ से आपने 16 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, भीतर का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए n माइनस 16 और कॉमन फैक्टर क्या है n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इस फैक्टर को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 16 मिलेगा, फिर जब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 25 मिलेगा, मतलब n का दो वैल्यू मिला, 16 और 25। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको nth टर्म पे इसे चेक करना होगा, इसे nth टर्म पे चेक करना होगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आइए, nth टर्म क्या है हम लोगों के पास, a प्लस n माइनस 1d। पहले हम लोग 16 को चेक करते हैं, ये n क्या है 16, a का वैल्यू देखिए क्या था 20, तो ये 20 ठीक है। n क्या है 16 माइनस 1, d क्या है माइनस 1, d क्या है माइनस 1। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20, 16 माइनस 1 15, प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15, मतलब क्या आया 5 आया। इसका मतलब nth टर्म 5 आया, nth टर्म 5 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ लॉग्स इन ए टॉप, सबसे ऊपर जो है वो कितना है 5 है, और रोज कितने हुए, नंबर ऑफ रोज कितने हुए 16। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हुए 16, और नंबर ऑफ लॉग्स ये कितने हुए 5। तो ये तो हम लोगों ने इसको चेक किया, तो ऑब्वियस बात है जब ये आ गया तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को चेक करके देखना होगा। इसको भी हम लोग nth टर्म पे चेक करेंगे, nth टर्म पे जब चेक करेंगे तो ये an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d ठीक है। यहाँ देखिए a क्या है आपके लिए 20, तो ये 20 प्लस n, अच्छा n क्या है 25, तो ये 25 माइनस 1, d क्या है माइनस 1। आप देखेंगे ये 20 प्लस और ये माइनस 25 माइनस 1 24, तो 20 माइनस 24 क्या है -4। nth टर्म -4 नहीं हो सकता है, इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या मिला, नंबर ऑफ रोज 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो 5। बस। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो बकेट है स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस्ड है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पोटैटो का, ये सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, समझ जाएंगे आप। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। एक गर्ल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ तक आएगी, फिर इस पोटैटो को उठाकर फिर इस बकेट में डालेगी, इस बकेट में डालेगी, तो उसने एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर किया वो डबल हो गया ना, इस 5 का डबल हो गया। पहले वो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से फिर वापस आकर इसमें डाला इन्होंने, तो ये 2 × 5 हो गया फर्स्ट पोटैटो के लिए। सेकंड पोटैटो देखिए कहाँ है, इससे 3 मीटर दूर पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ 8, फिर वापस आना है 8, मतलब 2 × 8, ये सेकंड वाले के लिए हो गया। थर्ड केस में देखेंगे आप 5 + 3 + 3 11 × 2, मतलब 2 × 11। इस तरह से आप देखेंगे ये AP फॉर्म्ड हो जाएगा। 2 5 से कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 16 है और ये 22, ये क्या है AP है, ये AP है। अब इससे देखिए और क्या है, दे आर 10 पोटैटोस, तो यहाँ से आप क्या क्या कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। ए क्या है 10 है, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा 6 ठीक है, एन कितना है 10, ये सब निकाल लिया आपने। आपको क्या निकालना है, टोटल लेंथ मतलब सम निकालना है एस एन। तो ये एस एन इक्वल्स टू क्या, n/2 2a प्लस n-1d, ये लिखा आपने ठीक है। n क्या है 10, तो ये हो गया आपका S10 इक्वल्स टू ये 10/2 ठीक है। 2a क्या है 10, तो ये 2 × 10 ठीक है, प्लस 10 - 1 अच्छा d क्या है 6, d क्या है 6, ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे S10 इक्वल्स टू क्या है, ये 10/2, तो ये 10/2 ठीक है। 2 × 10 क्या है 20, 10 - 1 9 6 है कितना 54, 9 6 54, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आगे आप देखेंगे S10 इक्वल्स टू क्या 10/2, ये 10/2 क्या है 5 है।
20 प्लस 54 क्या है 74, ये 74 इंटू करने पे 5 4 are 20, ठीक है, 2 कैरी है, 35 और 2 37, मतलब 370 मीटर। देखिए कितना इजीली हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।